रात के आसमान में टिमटिमाते तारे, ये बस एक झलक है विशाल ब्रह्मांड की। सोचो, एक बीच भरा हुआ रेत से, हर रेत का कण एक तारा है, हर रेत का कण एक तारा है। अब इमेजिन करो ट्रिलियंस ऑफ बीचेस। इतने सारे तारे हैं हमारे यूनिवर्स में। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। इतने सारे स्टार्स क्यों हैं? यह सवाल हमें हमेशा फैसिनेट करता है। इसका जवाब कई फैक्टर्स में है। सबसे पहले, यूनिवर्स बहुत विशाल है। यूनिवर्स बहुत विशाल है, स्टार फॉर्मेशन के लिए बहुत जगह है। इसके अलावा यूनिवर्स में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं। स्टार फैक्ट्रीज जैसे नेबुले बिलियंस ऑफ ईयर्स से स्टार्स बना रहे हैं। ये नेबुले हाइड्रोजन और हीलियम से भरे होते हैं। और यूनिवर्स पुराना है, स्टार्स को पैदा होने के लिए बहुत टाइम मिला है। यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स है। सोचो, अगर आप यूनिवर्स के सारे स्टार्स को एक सेकंड में एक स्टार की स्पीड से गिनने की कोशिश करो तो आपको यूनिवर्स की एज से भी ज्यादा टाइम लगेगा। यह सोचकर ही माइंड ब्लोइंग है। यूनिवर्स वंडर और ओ की जगह है। यहाँ हर कॉर्नर में कुछ नया और अद्भुत है, और इसके अनगिनत स्टार्स इसकी ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी का प्रमाण है। हर स्टार एक कहानी कहता है, और हर कहानी यूनिवर्स की मिस्ट्री को और गहरा बनाती है। इतना बड़ा यूनिवर्स इमेजिन करना भी मुश्किल है। ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। दूर की गैलेक्सी से लाइट को हम तक पहुंचने में लगते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स। जब हम ऊपर देखते हैं, हम पास्ट में देखते हैं। कुछ स्टार्स अब शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते। हम उन्हें देखते हैं जैसे वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थे। ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। हर तारा, हर गैलेक्सी एक कहानी कहता है, पहले थे। ब्रह्मांड की विशालता और उसकी कहानियां अनंत हैं। तारे यूं ही स्कैटर्ड नहीं होते। वे एक जादुई प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। वो क्लस्टर्स में बनते हैं गैलेक्सीज के अंदर। ये क्लस्टर्स गैलेक्सीज के दिल में छिपे होते हैं। ये क्लस्टर्स मिलते हैं जायंट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट में, जिन्हें नेबुले कहते हैं। नेबुले अंतरिक्ष के विशाल बादल होते हैं। नेबुले स्टेलर नर्सरीज की तरह होते हैं। यहां नए तारे जन्म लेते हैं। ग्रेविटी गैस और डस्ट को पुल करती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे ही यह मटेरियल क्लंप करता है, यह गर्म होता है। यह गर्मी बढ़ती जाती है। यह क्लंप एक प्रोटोस्टार बन जाता है। यह एक नए तारे का पहला चरण होता है। लाखों सालों में प्रोटोस्टार और गर्म और डेंस होता जाता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। आखिरकार कोर इतना गर्म हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। यह तारे के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ होता है। हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज करते हैं। यह ऊर्जा तारे को चमकदार बनाती है। एक तारा पैदा होता है। यह तारा अपनी रोशनी से पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है। तारों का एक लाइफ साइकिल होता है। वो पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। बड़े स्टार्स अपने जीवन के अंत में सुपरनोवे के रूप में एक्सप्लोड होते हैं। ये एक्सप्लोजन्स यूनिवर्स की सबसे पावरफुल इवेंट्स होती है। सुपरनोवे स्टार के कोर में बने एलिमेंट्स को स्कैटर कर देती है। ये एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये मटेरियल आखिरकार नए स्टार्स और प्लैनेट्स का पार्ट बन जाता है। कॉस्मिक रिसाइकलिंग इंश्योर करता है कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। सेक्शन 4, बिग बैंग की गूंज तारों के बीच। बिग बैंग की गूंज तारों के बीच। तारों की कहानी बिग बैंग से शुरू होती है। यह इवेंट लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स की शुरुआत थी। शुरुआती यूनिवर्स बहुत गर्म और डेंस था, लेकिन एक्सपैंड होने के साथ यह ठंडा हुआ। इस कूलिंग ने फर्स्ट एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम को बनने दिया। ये एलिमेंट्स पहले स्टार्स के लिए रॉ मटेरियल्स बने। बिग बैंग ने आज हम जो यूनिवर्स देखते हैं उसके लिए स्टेज सेट किया। एक यूनिवर्स जो स्टार्स से भरा है।